अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह ये सारा वर्क कंप्लीट होगा। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास डेटाबेस हमें क्रिएट करना है और ये टेबल करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन में, हम ये वाला MySQL पोर्शन को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम इसको लिंक करते हैं HTML में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो MySQL पे था कि इसमें हमें डेटाबेस बनाना था। ये सारा मैंने रेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि इस पे टाइम ना हमारा यूज हो। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना था ज़ेपिस्ट का, तो वो क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने इसको यूज कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना था कि इस पे टेबल क्रिएट करना था। तो जो फर्स्ट टेबल था हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमें ये चीज़ें, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें मैंने ये रिक्वायरमेंट को यूज़ किया, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मेरे पास थी ये यहाँ पे टेबल पे क्रिएट कर ली। और इसमें कोशिश करें यूज़ करने के लिए ड्रॉप टेबल इफेक्ट्स। तो अगर आपको अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करना पड़े तो आपको टेबल अल्टर करने के बजाय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ड्रॉप टेबल किया मैंने, अगर इसमें एग्जिस्ट है तो इसमें फिर मैंने क्रिएट किया टेबल, उसमें रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर, सेक्शन, ये सारी चीज़ें डाल दी। अब इसमें जो एजुकेशनल डिटेल और ये भी मैंने इसमें यहाँ पे इनके कॉलम्स एट्रीब्यूट्स बना दिए क्योंकि हमें चाहिए तो है। अब इसकी जो टेबल की फॉरेन की है वो रख दी स्टूडेंट रोल नंबर। ये यहाँ पे ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, ये प्राइमरी की होगी। और ये जो दो हैं इनको मैंने यहाँ पे फॉरेन की कर दिया। अब ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज हो गए और इनकी मैंने रेफरेंस दे दिया स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल। और उसमें इसको क्या किया, पासिंग ईयर को मैंने एज अ, ये पासिंग ईयर जो है मेरे पास इसकी प्राइमरी की है जो यहाँ पे यूज होगी इस टेबल में। तो यहाँ पे ये मैंने पासिंग ईयर इसकी प्राइमरी की ली है और इसकी CNIC ली है। तो इसमें इनको मैंने एज अ रेफरेंस में इनको यहाँ पे इनकी टेबल्स की प्राइमरी की इन दो टेबलों के ये नाम आ गए और ये कर दिया। तो इस टेबल को मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। तो अगर ये मेरे पास पहले से बना भी हुआ था तो दोबारा से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसको ड्रॉप करके ये कर देगा। और इसमें मैंने कुछ डाटा इंटर कर लिया जिसमें मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया, उसको नाम दे दिया, उसका मैंने सेमेस्टर दे दिया, सेक्शन दे दिया, ए है या बी है जो भी है, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर नेम, पासिंग ईयर। और ये जो पासिंग ईयर है और यहाँ पे ये अब आपका मैं ये दे रहा हूँ CNIC। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पासिंग ईयर और CNIC यहाँ पे पास करेंगे। इसी तरह मैंने एक और रिकॉर्ड ले लिया A2 का। इसी तरह आप अगर आपके पास ज्यादा सारे स्टूडेंट आप इसमें ऐड करेंगे तो वो सारे क्या करेंगे, इसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे। तो ये भी क्यूरी रन होगी। अब सेकंड मैंने टेबल बनाना था इसमें स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल में। स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल में स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल में अब इसमें क्या होगा कि हमने उसी तरह जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें ये काम कर दिया। उसी तरह हमने इसमें टेबल बना दिए जिसमें डिग्री का नाम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और ये सब कुछ। और इसमें मैंने पासिंग ईयर को प्राइमरी की ले लिया क्योंकि इसको ऊपर मैंने एज अ फॉरन भी यूज कर लिया। इसी तरह इस टेबल को भी मैंने एग्जीक्यूट कर लिया और इसके अंदर मैंने कुछ डाटा डाल दिया। फर्स्ट में मैंने FSC और कुछ ये रैंडम डाटा ले लिया, एक और डाटा ले लिया मैंने मैट्रिक का। इसी तरह आप और डाटा भी इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके साथ हमारा थर्ड टेबल था जो था पर्सनल डिटेल के साथ। इसमें हमने क्या करना था, पर्सनल डिटेल का टेबल बनाना था। उसमें मेरे पास ये पर्सनल डिटेल में CNIC आ गया, इसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज और इसमें एक सिटी भी था जो मैंने इसमें ऐड अभी खैर नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ कि ये टेबल मैंने फिर बना लिया, इसको भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं लेकिन मैं ये ड्रॉप टेबल की कमांड यूज करता हूँ तो ये उसको करके कैन नॉट डिलीट और अपडेट आरो। ओके, तो ये अभी नहीं होगी क्योंकि इसकी मैं इस फॉरेन की यूज कर रहा हूँ। तो ये मैं इसको दोबारा से इसको ड्रॉप नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे फर्स्ट टेबल जहाँ पे इसको मैं फॉरेन की यूज कर रहा हूँ तो उसको भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास डाटा था, ये इसमें मैंने इंसर्ट करवा दिया। ये ऑलरेडी मेरे क्रिएट हुए हैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, मेरे सारा ये टेबल क्रिएट हुए हैं। तो ये सारे ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें डेटाबेस, उसके अंदर ये 3 टेबल और उसके अंदर जो मेन स्टेप था फर्स्ट टेबल की ये फॉरेन कीज को सेट करना था और इनको दूसरे टेबल्स में एज अ प्राइमरी की सेट करना था। सेकंड इसमें जो था हमारा, अब हमने इसको डायरेक्टरी के साथ लिंक करना था। तो इसमें हमारे पास यूज हो रही है XAMPP पे आपने जाना था, इसमें htdocs में जाना था। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के नाम से ये ऑलरेडी 3 फाइल बनाए। तो ये 3 आपकी PHP की फाइल्स बनी थी। तो इनमें तो इस फाइल में हमारे पास उसी तरह हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, यूजर नेम, लोकल हो सब कुछ सेट करके कनेक्शन दे दिया।
कनेक्शन अभी ये इको को मैं जस्ट यहाँ पे कमेंट कर दिया ताकि ये हमें ऊपर डिस्प्ले ना हो। उसके बाद आपने क्या करना था, फर्स्ट टेबल से डाटा सारा फेच करना था। इसमें मैंने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई, इसमें ये मैंने सारे अपने एट्रीब्यूट्स इसको दिए और ये मैंने सारे इसमें से पास कर दिए। तो ये अब आपने करने थे और इसमें आपने जस्ट इंस्ट्रक्टर कोर्स नेम तक करनी थी चीजें। उसके बाद तो क्योंकि हमने उसके अंदर फॉरेन की के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करना था, तो वहां पे हमने क्या करना है, इसको कोई रेफरेंस भी आप यूज कर सकते हो और इसमें आपके पास ओनली बटन के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसको रेफरेंस को मैंने बटन से लिंक किया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया कि आपको जिस पेज पे जाना होता है आप उस पे दे सकते हो। डायरेक्ट बटन यूज कर रहे हो तो उसमें आपकी इनपुट होती है, तो इनपुट पे आप ये दो दोगे कि मेरा पास ये पेज बना हुआ है एजुकेशन डिटेल का, तो उसके ऊपर ये जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरे पास एजुकेशन डिटेल का ये पेज बना हुआ है, तो ये इस पे चला जाएगा। उसके अंदर अब मैं क्या करूँ, जो पासिंग ईयर है इसका, ये इसके अंदर मैं, ये कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो था ना मेरे पास, इसकी डेट वैल्यू जो इधर आएगी यहाँ पे जो फेच करेगा एजुकेशन डिटेल में, तो वो जो भी इसके अंदर एजुकेशनल डिटेल की वैल्यू थी वो इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ। तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और उसके बाद मैंने ये बटन ले लिया, उसको मैंने सबमिट और ये इसका नाम मैंने डिटेल का दे दिया। तो ये मेरा क्या हो गया कि एक मेरी फाइल लिंक बन गया कि मेरी जब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इस वाले पेज पे चली जाएगी और उसके अंदर वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा कि ये इसके अंदर मुझे वैल्यू चाहिए कि मैं बटन पे जो क्लिक करूं तो वो किसी के अंदर उस बटन जिसके अक्रॉस हुआ है वो स्टोर हो। तो वो मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये वाली रो की वैल्यू कि इसके अक्रॉस जो भी इसके ऊपर था वो उसके अक्रॉस मुझे, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे ये चाहिए होगी। इसी तरह सेकंड बटन जो था मैं इस पर्सनल डिटेल का वो भी मैंने लगा दिया, उसी तरह उसका भी वो मैंने डाटा यूज कर लिया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको लोकल होस्ट पे मैं जाता हूँ और जस्ट इसको, इधर मेरे पास प्रोजेक्ट की फाइल बनी पड़ी है, ठीक है। तो ये मेरी प्रोजेक्ट की फाइल है, इसके अंदर मेरे पास ये 3 फाइल्स पड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल 1 वाली फाइल एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, मेरे पास ये जो मेरा डाटा था 1 रोल नंबर 2 अली हसन सेमेस्टर AB डेटाबेस माय नेम, और आगे ये अब 2 बटन भी आ गए और इनके अंदर डिटेल। अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, इसकी देखना चाहता हूँ, इसकी ये मुझे डिफरेंटली सबकी शो करेगा। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं इसकी एजुकेशनल डिटेल देखना चाहता हूँ, ये फर्स्ट वाले अली की, ठीक है। विद अब मैं इस पे क्लिक किया तो ये क्या किया, इसने मुझे उसकी एजुकेशनल डिटेल बता दी कि ये है और ये इसके मार्क्स है, ठीक है। अब इसमें मैंने अब देखनी है सेकंड वाली की एजुकेशन डिटेल, ठीक है। अब इसकी मैं देखूंगा, इसमें मुझे क्या करेगा, ये इसकी मुझे इसने बता दी मैट्रिक है, मैंने इसमें जैसे FSC मैट्रिक डाली, आप इसमें इनकी डिफरेंट फर्दर इसके अंदर डिटेल डाटा इसमें डाल सकते हैं, जो भी स्टूडेंट का वो उसी में जाएगा। इसी तरह अब मैंने इसमें पर्सनल डिटेल शो करनी है 81 की, ठीक है। तो जब मैं 81 की पर्सनल डिटेल शो की तो इसमें इसने मुझे 38403 रोल नंबर, M अली फादर नेम, ये डेट ऑफ बर्थ और ये XYZ इसकी हॉबीज है, ठीक है। अब ये मुझे क्या दे रहा है कि ये मुझे कर रहा है इस वाले की 38403 की। अगर मैं इसको करूं मुझे शो करो हसन की सेकंड की मुझे डिटेल शो करो, इस पे मैं करूंगा तो अब ये इसकी कर रहा है, इसका CNIC है 48404, इसके फादर नेम M तारिक, ये डेट ऑफ बर्थ और हॉबीज ABC। अब इसको हम करते कैसे हैं कोड में इसको करेंगे कि ये तो हमारा टेबल बन गया। अब ये इस पेज पे चला गया। अब यहाँ पे हमने इसको भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करवाई हुई है, जैसे इसको मैंने पासिंग ईयर में करवाया और इसको मैंने CNIC में करवाया। तो मैं जब इस पेज पे आऊंगा एजुकेशनल डिटेल में, उसी तरह मैंने कनेक्शन बनाया। अब यहाँ पे इसको जस्ट इंक्लूड की फाइल करके कर सकते हैं, तो मैं अभी जस्ट इसी तरह कर। अब इसमें हमने क्या करना होता है, गेट की वैल्यू करनी होती है, वैल्यू गेट करनी होती है। गेट का हमारे पास काम किस तरह कर रहा होता है कि हमारे पास हमने कोई भी वेरिएबल एक ले लिया, उसके अंदर अब हमने वो वाला पास करना जो पीछे हमने यूज किया था, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास की थी। तो ये मेरे पास पासिंग ईयर था, इसकी वैल्यू मैंने गेट कर ली, उधर से उसने गेट कर ली इसके अंदर वेरिएबल में और इसको इसके अंदर स्टोर कर दी। अब आगे हमने सिलेक्ट की क्यूरी में इसमें यूज कर लिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ये वाला टेबल वेयर पासिंग ईयर। अब ये जो पासिंग ईयर इस टेबल के अंदर है मेरा, ये वाला पासिंग ईयर, ये पासिंग ईयर वेयर दिस पासिंग ईयर इक्वल्स टू दिस ईयर, तो वो जिसका भी मैंने किया होगा वो इधर आ जाएगा, तो जिधर ये दोनों इक्वल होंगे वो मुझे डिटेल दिखा देगा। ये जो फॉरेन की वाला है इसकी मैंने इससे प्रीवियस एक वीडियो बनाई है जिसमें ओनली मैंने फॉरेन की ये वाली वर्किंग एक्सप्लेन की है कि हम किस तरह टेबल्स के अंदर से उसको डिटेल सिलेक्टेड डिटेल को डिफरेंट वेज में शो कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे इस चीज की फॉरेन की समझना है तो वो बिल्कुल सिंपल सी ओनली मैंने फॉरेन की को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम यहाँ पे ये किस तरह टेबल्स के साथ हम ये कंडीशन पास करते हैं, तो वो आप देख सकते हो।
तो इसके बाद जस्ट ये किया तो ये मैंने जिसके भी अक्रॉस किया होगा वो लिंक इसमें आ जाएगा। फर्दर हमारे पास ये टेबल, और टेबल के अंदर वो सारी डिटेल शो हो जाएगी। इसी तरह आपके पास थर्ड टेबल था, थर्ड टेबल में आपने इसी तरह वो सब कुछ किया। इसमें मैंने क्योंकि CNIC में डिटेल डाली थी, तो हर एक CNIC जिसके अक्रॉस भी आप क्लिक करोगे उसकी डिटेल इधर आके आ जाएगी गेट में, ठीक है। और इसको आपने जिस भी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है उस वेरिएबल के इक्वल ये कंडीशन लगाएंगे। और इसके अंदर CNIC मेरी प्राइमरी की थी तो मैंने उसके साथ लगा दिया कि इस टेबल के अंदर वेयर CNIC इज इक्वल टू दिस। तो जिधर भी वो CNIC जो मैंने इधर बटन पे क्लिक किया होगा वो इधर इस CNIC में से जिसके इक्वल होगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसकी मुझे डिटेल शो कर देगा। तो इस तरह क्या होगा कि आप इस तरह जिस टेबल के अंदर से मल्टीपल डाटा डिफरेंट वे में फैच कर सकते हैं कि हर एक बटन के अक्रॉस आपने फॉरेन की के थ्रू यूज करना। तो इसमें ये सारी रिक्वायरमेंट थी, इसमें आपने जो करनी थी डेटाबेस क्रिएट करना था। इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें फॉरेन कीज किस तरह आप यूज करते हैं। तो फॉरेन की हमने सेपरेटली भी पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल कि ये फॉरेन की इस तरह हम दे देते हैं जो भी टेबल आप इसमें नेक्स्ट टेबल ये है उसकी प्राइमरी की, इसी तरह नेक्स्ट टेबल कौन सा है इसकी ये प्राइमरी की। तो इधर हमने ये फॉरेन की यूज कर ली, टेबल में डाटा इंसर्ट कर दिया। तो ये सब कुछ इसमें होगा। आई होप इसमें कुछ ना कुछ आपको समझने को हेल्प आउट हुई होगी। थैंक यू सो मच।